हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति हो एक बार फिर से आज के इस दैनिक मनन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर जुड़े हैं और अगर आप हमारे साथ परमेश्वर के वचन के दैनिक मनन की यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिसमें हम प्रत्येक दिन प्रत्येक सुबह प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का वो दैनिक मनन प्रत्येक दिन आप तक जरूर प्राप्त हो सके। मैं आप सभी के लिए ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने वचन के द्वारा आप सभी से बातचीत करे। मेरी प्रार्थनाएं सदैव आप लोगों के साथ है और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह में आप सकुशल आशीष में और आनंद में रहें। और इसी बात की मैं आशा भी करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आप सब जब मेरे साथ जुड़े हैं, आप आनंदित होंगे, खुश होंगे और प्रभु के अनुग्रह में दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि प्रभु के दैनिक मनन की इस यात्रा में हम साथ में मिलके प्रभु के वचन का मनन और चिंतन करें। आइए हम वचन में चलेंगे और हम निकालेंगे होशे नबी की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। कल हमने पढ़ा था कि प्रभु अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। वो इज़राइल को एक बालक के समान, एक बच्चे के समान देख रहा है और वो स्मरण दिला रहा है कि मेरा मन जो है वो उमड़ रहा है, मेरे अंदर तुम्हारे प्रति वो प्रेम, और मैं तुमको उस छोटे से बच्चे के समान देख रहा हूं जब वो पांव पांव करके चलता है और तब एक पिता उसे अपनी गोद में उठा लेता है। ठीक वैसे ही मैंने भी तुमको अपनी गोद में उठा लिया और मैं तुम्हें अपनी गोद में लिए चलना चाहता हूं। अक्सर कई बार हम परमेश्वर से अपने संबंधों को तोड़ लेते हैं। प्रभु जब यहां बात कर रहा है तो कई बार उसने दृष्टांत, उपमा, अलंकार और मुहावरों के जरिए अपने संदेश को पहुंचाया। हम इस बात को तो जान गए कि प्रभु होशे के माध्यम से अपने संदेश को अपने लोगों तक, प्रजा तक पहुंचा रहा है। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। प्रभु यहां एक मुहावरे का जिक्र कर रहा है। मुहावरे के द्वारा इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि मेरे लोग ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरी दृष्टि में पानी पीटने के बराबर है। कई बार हम मुहावरों को समझ नहीं पाते। जब मैं इस 12वें अध्याय को पढ़ रहा था तो मैं ठहर गया और मैंने विचार किया कि पानी पीटना अर्थात एक ऐसा काम करना जिसमें अपने समय को भी गंवाना और समय के साथ साथ अपनी ऊर्जा को भी गंवाना। इज़राइल लोग भी कुछ यूं ही कर रहे थे। वो परमेश्वर को छोड़कर एक ऐसे काम में लग गए थे जो परमेश्वर की दृष्टि में पानी पीटना और पुरवाई को पकड़ने के बराबर है, जिसको हम कभी नहीं पकड़ सकते। परमेश्वर कहता है, एप्रेम पानी पीटता और पुरवाई का पीछा करता रहता है। वह लगातार झूठ और उत्पात को बढ़ाता रहता है। वे अश्शूर के साथ वाचा बांधते और मिस्र में तेल भेजते हैं। इसका क्या अर्थ है कि मिस्र में तेल भेजते हैं? तेल भेजने का तात्पर्य अर्थात मिस्र के साथ वो अपने संबंध और अपने रिलेशन को, अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। वो परमेश्वर से रिश्ता मजबूत करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे, पर वो उस ओर मिस्र की तरफ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि उनकी आशाएं मिस्र से हैं और इसलिए वो कहते हैं कि वे अपने तेल को भेजते हैं। तेल भेजना अर्थात अपने उपहारों को देने के द्वारा वो अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं। प्रभु इस पूरे अध्याय में, 12वें अध्याय के पहले पद में यही बताने का जिक्र कर रहा है कि तुम जो कुछ करना चाह रहे हो, तुम अपने रिश्तों को दूसरों के साथ मजबूत करना चाह रहे हो, मुझे छोड़कर, चूंकि मैंने तुम्हारा हाथ थामा था, तुमने मुझे छोड़कर अपनी ही मर्जी के अनुसार तुम चलने लगे। प्रभु इसको एक उपमा और एक मुहावरे की रीति से प्रकट करता है और वो कहता है कि तुम्हारे जो काम है वो पानी को पीटना और पुरवाई को पकड़ने के समान है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। अक्सर हमारी और आपकी जिंदगी भी मेरे प्रियो, कई बार हम यूं ही जीते हैं। हम उन कामों में लगे रहते हैं जिसका कोई मकसद नहीं, जिसका कोई उद्देश्य नहीं। हम और आप अपने जीवन में एक ऐसे विश्वास को लेकर चलें कि हम ये जानने पाएं कि हमारा परमेश्वर सदैव हमारे साथ है। जब हम दूसरे पद को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, यहूदा के साथ भी यहोवा का मुकदमा है और वह याकूब को उसके चाल चलन के अनुसार दंड देगा, उसके कामों के अनुसार वह उसको बदला देगा। अब इस सब बातों में परमेश्वर जब अपने संदेश को अपने लोगों को दे रहा है तो वो सिखाना चाह रहा है और बताना चाह रहा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो बिना मेरे द्वारा तुम सफल नहीं हो सकते। तुम्हारे काम व्यर्थ के हैं। तुमने मुझसे मुंह फेर कर वो काम करना चाह रहे हो जिसका कोई सार नहीं, जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। बेशक तुम ये सोच रहे हो कि तुम अपने जीवन में उस ओर दृष्टि कर रहे हो जहां से तुम्हें आशा है, लेकिन तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम मेरी ओर फिरते, क्योंकि मैंने तुम्हें वो सामर्थ के द्वारा निकाल कर लेकर आया। तुमसे वो वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता चलूंगा।
लेकिन इज़राइल ने वो ही किया और परमेश्वर से वो विमुख होते गए। 6वें पद में जब हम आते हैं तो वचन लिखता है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बाट निरंतर जोता रहे। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपने उन व्यर्थ के कामों को छोड़कर, जिसको पानी पीटना और पुरवाई को पकड़ने के समान है, हम प्रभु की ओर फिरें, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि करें और अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ें और उसकी बाट जोते रहें, क्योंकि सारी आशीषें उसी एकमात्र स्रोत परमेश्वर की ओर से हमको मिलती है। जब प्रभु अपने इस वचन को बता रहा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जब वो बातचीत कर रहा है, तो प्रभु ये बताने का प्रयास कर रहा है कि मैं अपनी प्रजा को समझाना चाहता हूं। अभी अभी उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर के उस प्रेम को लोगों ने ठुकरा दिया। अब प्रभु मुहावरों के द्वारा बात कर रहा है। वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे काम व्यर्थ के हैं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो उस सब का कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रतिफल तुम्हें नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो तुम्हें जरूरत है कि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी बाट जो मेरे करीब आओ, ताकि तुम उन आशीषों के संभागी बन सको जिसका वायदा मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ, तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है। और इसमें गलत भी क्या है मेरे प्रियो? जब हम प्रभु के इस वचन को पढ़ते हैं, जब इस वचन का हम मनन और चिंतन करते हैं, तो इस वचन को हम पढ़ने के द्वारा ही पाते हैं कि वास्तव है मेरे प्रियो कि प्रभु ने अपनी सामर्थ के द्वारा अपनी भुजाओं को बढ़ाकर अपनी सामर्थ और अपनी शक्ति को प्रदर्शित किया और इस बात को बताया कि वो परमेश्वर सदैव उनके साथ है। वो परमेश्वर उनसे बातें करता है, अपने अपनी आशीषों को उनके बीच में देता है और जो कुछ उन्होंने चाहा वो सब कुछ प्रभु ने उनके लिए किया। एक उत्तम भोजन से तृप्त किया, लोगों के ऊपर उसने उन्हें विजयी दिलाया, उसने उनको इतनी आशीष दी कि वो मार्ग में आगे बढ़ते गए और हर खतरों को पार करते हुए प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु की आशीष में वो आगे बढ़ते गए। लेकिन अंततः क्या हुआ? एक जगह रुककर उन्होंने दूसरे देशों के साथ अपनी संधि को किया, जिन्होंने अपने आचार और व्यवहार की ओर उनको फेर लाए और उस जीवते परमेश्वर की ओर से उनको फेर कर वे अपने ही क्रियाकलापों में उनको ले गए। और इन्होंने भी ऐसा ही सोचा कि हम परमेश्वर से ज्यादा अगर इनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करेंगे तो शायद हम अपने जीवन में उन आशीष को पा पाएंगे। अक्सर हमारी और आपकी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर से ज्यादा लोगों पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये बहुत मुख्य व्यक्ति है, ये एक ओहदे वाला व्यक्ति है, इसका समाज में उठना बैठना है, इसका देश दुनिया में उठना बैठना, ये तमाम सारे अधिकारियों से घिरा हुआ व्यक्ति है, इसकी बहुत पहुंच है, इसके सोर्सेज बहुत ज्यादा है। और इस प्रकार से कई बार हम सोचते हैं और हम उस ओर रुख लेते हैं कि ये ही मेरे लिए उत्तम है। हम भी अक्सर इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन धन्य है वे जो अपने हर समय सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वचन कहता है, दाऊद अपने वचन में लिखता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा इस बात को वो बताता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरे प्रियो, हम और आप अपनी आंखों को कहां लगाए हैं? आज कितने हैं जो अपनी दृष्टि को, अपनी निगाहों को उस सोर्सेस की ओर लगाए हैं जहां पर उनका विश्वास है? लेकिन मैं तो अपने जीवन में अपने दिल से खुदा का धन्यवाद करता हूं, मेरी निगाहें सिर्फ मेरे प्रभु की ओर रहती हैं, किसी मनुष्यों की ओर नहीं, किसी इंसानों की ओर नहीं, किसी लोगों की ओर नहीं, पर हमारी निगाहें, मेरी निगाहें मेरे जीवते परमेश्वर की ओर रहती। और इस बात की मैं जीवित गवाही देता हूं कि प्रभु ने कभी ना मुझे त्यागा है, ना कभी छोड़ा है, ना कभी किसी चीज से मोहताज किया है। मेरे प्रियो, इसलिए हमें अपने जीवन में इस बात को सीखना है कि हम पुरवाई को पकड़ने वाले और पानी को पीटने वाले ना बने। कई बार हम कुछ ऐसे ही जिंदगी को जीते हैं। आसपास आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। मैं अक्सर ऐसे बहुत से लोगों के जीवन को देखता हूं, जानता हूं और उनके जीवन का कई बार मैं एनालाइज करता हूं और इस बात से मैं सीखता हूं कि कई बार हमारे और आपके काम भी कुछ ऐसे ही होते हैं जो पानी को पीटना और वायु को पकड़ने के बराबर होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता और अंततः हमें अपने प्रभु की ओर फिरना पड़ता है। तो फिर पहले ही क्यों ना हम अपने प्रभु की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी बाट जोते रहें। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करें और मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारा और आपका विश्वास हमारे जीवते एकमात्र परमेश्वर की ओर इतना अटूट हो कि जिंदगी की कोई भी चीज आपको उस जीवते परमेश्वर से विमुख ना करने पाए। हमें कोई भी चीज हमारे परमेश्वर से, उसके प्रेम से जुदा ना करने पाए।
इस आशा और विश्वास के साथ आज के इस दैनिक मनन को, परमेश्वर के जीवित वचन को मैं आप लोगों के बीच में रखा हूं। आशा करता हूं कि आपने आज इस अध्याय के द्वारा जरूर आशीष को पाया होगा। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।